सजग रहना, समय रहते अपनी औकात पहचान लेना। दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें ना कभी कभी अपनी औकात हम भूल जाते हैं, हमारी औकात क्या है। एक राजा का मंत्री मर गया। राज ज्योतिषियों ने कहा कि कल सुबह हाथी को एक फूल माला दे दो, हाथी जाकर जिसके गले में फूल माला डालेगा वही मंत्री बनने के काबिल होगा। ये हमारे पत्र में लिखा है। हाथी के सूंड में फूल माला रख दिया गया, हाथी को छोड़ दिया गया। उधर से एक भिखारी आ रहा था, उसके पास तन ढकने के लिए 2 कपड़े मुश्किल से थे और हाथ में भिक्षा का कटोरा था, एक दंड था। बुजुर्ग सा था। हाथी गया और दौड़ा दौड़ा जाकर के उसी भिखारी के गले में जयमाला डाला, विजय माला डाला। अब तो सभी लोगों ने जय जयकार करना शुरू किया उस भिखारी को। भिखारी को लाकर राजगद्दी में बिठा दिया गया और उसको तिलक कर दिया गया, राजमंत्री का तिलक कर दिया गया। भिखारी राजमंत्री हो गया। लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा योग्य कुशल था वो मंत्री। भिक्षुक बनना तो किसी कारण बन गया होगा, लेकिन वास्तव में था बड़ा योग्य पुरुष। राज सत्ता को बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से संचालन करने लगा तो लोग चिढ़ने लगे। जब आप बढ़िया काम करने लग जाओ तो आपके आसपास चिढ़ने वाले लोगों की भरमार हो जाती है आसपास। जब आप तरक्की करने लग जाओ तो आपकी टांग खींचने वाले लोग पहले से तैयार होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो वहां राजमंत्री के आसपास और चमचे हुआ करते थे राजा के। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा पॉइंट निकालो कि इसको निकालो यहां से। वो जाता, डेली जाकर अपनी एक छोटी सी कुटिया ले रखी थी, उस कुटिया में जाता, अपने राजसी वस्त्र उतारता, अलग रख देता, बक्सा खोलता, बक्से में कुछ रखा हुआ था वो देखता, बक्सा बंद करता, सो जाता। और दूसरे दिन प्रातःकाल 8-9 बजे राज दरबार में हाजिर हो जाता। राजमंत्रियों ने गुप्तचर पीछे लगा दिया। राजा को आकर शिकायत लगाई कि लगता है कि भिखारी जो कि मंत्री बन चुका है, ये यहाँ से कुछ खजाने चुराता है और ले जाकर अपने कुटिया में बक्से में बंद करता है, छुपा के रखा है। इसकी कुटिया में एक बक्सा है। राजा ने कुछ लोगों को पीछे लगा दिया। जाकर के जब उस बक्से को खोला गया, उस बक्से में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें वही जो भिखारीपन के 2 कपड़े थे, वही भिक्षा का कटोरा था और कुछ सामान और पड़ा हुआ था, वही रखा हुआ था। राजा ने जब पता लगाया, बोला इस बक्से में रखा क्या है तूने? राजा के सामने बक्सा खोला गया तो भिखारी बोलता है कि ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही समर्थशील क्यों ना हो जाए, कितना ही लायक क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। मेरी औकात यह है राजन कि मैं भिखारी था, मैं यही 2 कपड़े पहनकर आपके राज्य में प्रवेश किया था, मैंने यही भिक्षा का कटोरा था। मैं अपनी औकात को डेली देखता हूँ, रोज देख करके जाता हूँ राज्यसभा में, ताकि मैं अपनी औकात से कहीं विचलित न हो जाऊं। तो इंसान को अपनी औकात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी औकात ये है कि हम इस संसार रूपी सागर में रहते हैं और हमारे बीच में काल भी रहता है और वो कभी ना कभी हमारे पांव पकड़ेगा ही पकड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। भले आज आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चलो, लेकिन काल तो हर किसी का पांव पकड़ेगा ही पकड़ेगा। गजराज हम सभी हैं। अच्छा, जो काल आता है तो पांव में पकड़ता है। बैठो तो उठा नहीं जाएगा, उठो तो बैठा नहीं जाएगा। पांव से काल प्रहार करना शुरू करता है, खींचकर सागर के भीतर ले गया। पत्नी बच्चों ने पहले तो ताकत लगाई। कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होना, बच्चे मैक्सिमम क्या कर सकते हैं बताओ? पैसा ही तो खर्चा कर सकते हैं।
बढ़िया हॉस्पिटल दिला सकते हैं आपको। आपने मेडिक्लेम किया होगा तो पैसा ठीक ठाक मिल जाता है। वेदांत चले गए और बढ़िया हॉस्पिटल चले गए, अग्रसन में चले गए, कहीं चले गए, पैसा तो है, लेकिन क्या पैसे से आपका कष्ट दूर हो जाएगा? दुख तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना, और कोई भोग नहीं सकता। बच्चों ने प्रथम ताकत तो लगाई बहुत, जितनी ताकत थी लगाई, अंतिम में बच्चे पत्नियां सब छोड़ के निकल पड़े। दुनिया की इस भीड़ में न जाने हर इंसान अकेला क्यों है। दुनिया की इस भीड़ में न जाने हर इंसान अकेला क्यों है। दोस्त तो हैं बहुत सारे, फिर भी न जाने इतना तन्हा तन्हा क्यों है। दोस्त कम थोड़ी है, लेकिन फिर भी जो पीड़ा है वो तो आपको ही है और किसी को भोगना नहीं पड़ेगा। गजराज ने सोचा कि इस अवस्था में अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, केवल भगवान के अलावा मेरे इस कष्ट को कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके गजराज ने वहाँ पर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। हे भगवान, वर्तमान में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य भोग यशसा लाभे सदा जायते, सा चिंता यदि नंदनंदन पदद्वंदारविंदे क्षणम्, का चिंता यमराज भीम सदन द्वार प्रयाणे प्रभो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जितना भरोसा आप संसार के लोगों पर करते हो ना, उतना ही भरोसा अगर भगवान पे हो जाए तो कमाल हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे एक मित्र थे, मैं उनको रोज कहा करता था कि आप कथा में आते क्यों नहीं हो? बोले बड़े बिजी रहते महाराज जी, सुनने का समय नहीं मिलता, व्यापार में अति व्यस्तता है। अच्छा, तो एक दिन हमें उस शादी में मिले। शादी थी उनके साले की, और मैं कथा से सीधे शादी में गया, तो श्रीमान मुझे शादी में मिले। शाम को कथा से विश्राम हुआ, सीधे में शादी में गया तो श्रीमान मिले। मैंने कहा आपके पास तो समय होता ही नहीं है, शादी में कैसे आए हो? बोले महाराज ये साले की शादी है, कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा, भगवान का भजन पूजन करने में तुम्हारे पास समय नहीं है, कथा सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं है, साले की शादी में आने का समय तुम्हारे पास भरपूर है। हाँ, यानी कि तुम भगवान से इतना प्रेम भी नहीं करते जितना एक साले को प्रेम किया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जितना साले को प्रेम किया जाता है उतना प्रेम भी भगवान से नहीं है तुम्हारे, और तुम भगवान की कृपा चाहते हो, तो कृपा कैसे हो पाएगी? कि अपबल तपबल बाहुबल चौथे हैं बलदाम, सूर किशोर कृपाते हरे को हरि नाम। इस अवस्था में अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं अकेला पड़ गया हूं। सामने कमल का पुष्प था, कमल का फूल तोड़ा, तोड़ करके नारायण कहना था। नारा कहते कहते भगवान वैकुंठ से चले, और यण कहते कहते भगवान ने चक्र के द्वारा उस ग्राह के मस्तक को भेद कर दिया।
वेद दिया। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की यहाँ पर। हे अखिल जगत के कारण आपको नमन है, आपको नमस्कार है। हे निष्कारण प्रभु आपको नमन है। भगवान को वंदन किया। जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, कर लेना याद कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद को दौड़ा दौड़ाए। अपने भी जब तेरे पहचान मांगे, अपने भी जब तेरे पहचान मांगे। जब इंसान के बुरे दिन आते हैं ना, जो उनका बहुत नजदीक का व्यक्ति है वो भी पहचानने से मना कर देता है। ऐसी कोई घड़ी आ जाए जिंदगी में, अपने भी जब तेरे पहचान मांगे, अपने भी जब तेरे पहचान मांगे। कष्टों के बादल जब सीमा अपनी लांघे, कष्टों के बादल जब सीमा अपनी लांघे। मुख मोड़ के सब जग जाए, मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को मुश्किल हो जब तेरा पल पल बिताना, मुश्किल हो जब तेरा पल पल बिताना। और साथ देना तेरा जब ये जमाना, और साथ देना तेरा जब ये जमाना। मुख मोड़ के सब जग जाए, मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए।
जाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जय हो। दोनों हाथों खोली जरा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले। जीवन है जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया। हो मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया। मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया। हो मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को नमन किया। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गज का उद्धार किया। पूर्व काल में दोनों परस्पर में शापित थे। दोनों को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। चाक्षुष नाम के मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। देवता और दैत्य मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया गया।
देवता और दैत्य दोनों आपस में ना सौतेले भाई हैं। इनके पिता एक ही हैं कश्यप, माताएं दो अलग अलग हैं। दीति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं, अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं। दोनों सगे भाई हैं एक प्रकार से, माताएं दो अलग हैं, पिता तो एक ही हो गए, लेकिन दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान ने कहा दोनों आपस में मिलके रहो भैया, एक काम करो, मिलके नहीं रह सकते तो एक युक्ति बताता हूं। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा, अमृत पान करोगे तो तुम बलवान हो जाओगे, फिर कोई कष्ट नहीं होगा तुम दोनों को। दोनों ही पराक्रमी जब होगे बराबर, दोनों के पास एटमी पावर होगा, रसिया के पास भी और अमेरिका के पास भी। आज अगर यूक्रेन के पास एटमी पावर होता तो क्या ये दशा होती? बताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों के पास अगर अमृत होगा, दोनों अमृत पान करोगे तो नो टेंशन, कोई किसी को दबा नहीं पाएगा। बात तो पते की थी, भगवान ने मिलाने की बात कही थी। दोनों ने हामी भर दी तो समुद्र मंथन कैसे करेंगे? बोले मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए और वासुकी नाग को नेत्र बनाया जाए, रस्सी, ठीक है। और उस सागर के भीतर अनेकों प्रकार की औषधियां डाली जाएं। एक तरफ से देवता खींचे और दूसरी ओर से राक्षस खींचे। गरुड़ जी के पीठ में मंदराचल पर्वत को रखा गया, समुद्र में फेंक दिया गया, औषधियां डाली गईं, वासुकी नाम के नाग को नेत्र बनाने के लिए वहां पे लगा दिया गया। अब झगड़ा वहां चालू हुआ कि वासुकी नाग का मुख कौन पकड़े और पूंछ कौन पकड़े। देवता बोले हम तुमसे बड़े हैं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख ही पकड़ेंगे। तो राक्षस बोले हम भी कोई छोटे हैं, हम भी पूंछ नहीं पकड़ेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। किसी किसी को अगर अहंकार रूपी मैं की हवा लग जाती है तो उसको ना दवा लगती है ना दुआ लगती है। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम अपना मैं छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तुम पूंछ ही पकड़ लो। देवता पूंछ पकड़ने लगे और राक्षस मुख पकड़ने लगे। मंथन आरंभ हो गया। ये जो समुद्र मंथन है ना, सागर मंथन, ये क्या है इसको समझना ध्यान से। मंदराचल क्या है? बोले मंदराचल हमारा मन है। वासुकी नाग कौन है? 5 फन वाला वासुकी नाग हमारे प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान जो 5 प्राण है, यही वासुकी नाग है। देवता कौन है? हमारे भीतर के सद्विचार। राक्षस कौन है? बोले हमारे भीतर के दुर्विचार। मन रूपी मंदराचल को हृदय रूपी सागर में मंथन हो रहा है 5 प्राण रूपी वासुकी नाग के द्वारा। और खींच कौन रहा है? एक तरफ आसुरी प्रवृत्ति, दूसरी ओर दैवी प्रवृत्ति। हर इंसान के भीतर देवता छुपा है और हर इंसान के भीतर राक्षस भी छुपा है। इसी मंथन के बीच में ही अमृत निकलेगा। अर्थात सद्विचार और दुर्विचार ये आप कहीं भी जाइए छूट नहीं सकते। लेकिन करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि समुद्र मंथन करते करते भगवान का आश्रय लेना होगा। मंदराचल पर्वत जब रसातल में डूबने लगा तो देवताओं ने भगवान का आश्रय लिया। भगवान ने उस समय कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया।
बोलिए कूर्म भगवान की जय। मंथन आरंभ हो गया, कठिन मंथन हुआ। मंथन करते करते वासुकी नाग के मुख से हलाहल जहर निकलने लगा। जिन्होंने मुख को पकड़ा था वो राक्षस उसी जहर से जलने लगे, मरने लगे। तो भगवान के पास गए देवता, बोले प्रभु अच्छा ही हुआ कि हमने पूंछ पकड़ा। जीवन में थोड़ा सा यदि आप अभिमान शून्य होकर चलोगे नहीं तो आपको जिंदगी में जहर का सामना कई बार करना पड़ेगा। मथते मथते सबसे पहले सागर से, समुद्र से जहर निकला, विष निकला। जीवन के मंथन में सद्विचार और दुर्विचार जब आपके जीवन का मंथन शुरू कर दें, उस मंथन में सबसे पहले जहर निकलता है, विष निकला। उस विष का पान करे तो कौन करे। सारा संसार जलने लगा। देवताओं ने, सब ने मिलकर भगवान भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा ने प्रकट होकर उस हलाहल विष का पान किया और भगवान ने उस विष को ले जाकर अपने कंठ में रखा। भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और आपको मालूम है क्षीर सागर में नीलकंठ भगवान ने विषपान किया। भगवान को जलने लगा शरीर, तो शांति पाने के लिए कहाँ आए? ऋषिकेश में। ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर चलोगे, पता नहीं आप लोग गए हो नहीं गए हो, वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पहले यहाँ पर गंगा की धारा बहती थी, आजकल तो काल क्रम से थोड़ी मंद पड़ गई है। भगवान शंकर को, नीलकंठ महादेव को माँ गंगा ने प्रकट होकर अभिषेक किया है। यहाँ पर विषपान किया क्षीर सागर में और शांति मिली यहाँ पर पृथ्वी में। ऋषिकेश में आकर भगवान ने बहुत दिनों तक निवास किया। माँ गंगा ने भगवान का अभिषेक किया, तब से भगवान का अभिषेक होता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान का जो है अभिषेक क्यों किया जाता है। भक्तों का ऐसा भाव है कि भोले बाबा ने विषपान किया है, तो विषपान करने के कारण बाबा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसीलिए दूध से अभिषेक किया जाता है। आज भी अगर हाथ में थोड़ा सा जलन हो जाए या कुछ जहर वगैरह लग जाए तो दूध अगर डाल दो तो जहर वहाँ से निकल जाता है, ऐसी मान्यता है। अगर आग लग जाए शरीर में, कहीं आग से जलन हो जाए, आज लगातार उसमें दूध की धारा दो, वो जलन आपको तड़पाएगी नहीं, शांति देगी। अनेकों औषधियों से बाबा का अभिषेक होता है। वैसे तो पंचामृत से अभिषेक होता है, घी से अभिषेक होता है, मधु से अभिषेक होता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है। अलग अलग कामनाओं से, कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं से बाबा का अभिषेक करते हैं। रोग को शमन करना है तो मधु से अभिषेक करो बाबा का। शत्रुनाश करना है तो सरसों के तेल से अभिषेक करो बाबा का। कैंसर जैसी बीमारी को दूर करना है तो दुर्वा रस से अभिषेक करो। लक्ष्मी का आवाहन करना है तो गन्ने के रस से अभिषेक करो या पंचामृत से अभिषेक करो। स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो इत्र के द्वारा अभिषेक करो या सुगंधित तेल से बाबा का अभिषेक करो। संतान की कामना हो तो घी से अभिषेक करो। जो भोले बाबा को 1,00,000 धतूरे के फूल चढ़ाता है उसको बड़ा सुंदर संतान प्राप्त हो जाता है। जो भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाता है 1,25,000 सावन के महीने में, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उसके खानदान में। बड़ी महिमा है बाबा की। तो बाबा ने विषपान किया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। भगवान ने उस जहर को न तो नीचे उतारा न मुख में रखा। जीवन रूपी संघर्ष में विष पीना पड़ेगा भाई। महाराज जी हम बहुत करते हैं लेकिन कहीं से यश नहीं मिलता। मैं कहा करता हूं माई यश मिले ऐसा सोच के कुछ मत करो। दुनिया में जो करता है उसी को सुनना पड़ता है। निकम्मों को कौन सुनाता है? जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसको कौन बोलेगा?
जो करेगा उसी को सुनाया जाएगा। तो अगर करोगे तो तुमको सुनना भी पड़ेगा। तो जीवन रूपी संघर्ष में पहले जहर निकलता है, पीना पड़ेगा। बिना जहर पिए महादेव कोई नहीं बनता। महादेव बने बिना कोई शिव नहीं हो सकता, और शिव बने बिना किसी को कल्याण नहीं मिलता। इसीलिए महादेव तो शिव बनने की तैयारी है। और जब तक शिव बनोगे नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। शिव ही तो शांति पाने का एक मार्ग है। भोले बाबा से अधिक शांत कौन है संसार में, जरा बताइए। पास में कुछ नहीं है, लेकिन मस्ती ऐसी है कि बस कहा न जाए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके जय हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में परे मैं ही मैं हूँ। 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 सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मस्ती कैसी है? दुख है न सुख है, न है शौक कुछ भी। दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी। दुख है न सुख है, न है शौक कुछ भी। दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती, या कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती, किया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बाबा की मस्ती अद्भुत है, आनंदमय मस्ती है बाबा की। भोले बाबा ने विष पान किया, लेकिन उस विष को न तो भीतर उतारा, ना ही उसे मुख में रखा। संसार के विष को अगर भीतर उतारोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और मुख में रखोगे तो दुनिया को बीमार कर दोगे। इसलिए उस जहर को कहाँ रखना है? गले में। गले में जो जहर को रखता है वो नीलकंठ बन जाता है, उसके लिए आभूषण हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान भोले बाबा नीलकंठ महादेव कहलाए। और ज्यादा रत्न निकलने लगे। 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात नाम का वृक्ष निकला, धनवंतरी भगवान निकले, चंद्रमा निकला, कामधेनु गौ निकली, सुरेश्वर इंद्र के लिए गजराज निकला, रंभा आदि अप्सराएं निकली।
7 मुख वाला घोड़ा निकला, विष्णु धनुष निकला, पांचजन्य नाम का शंख निकला। इस प्रकार 14 रत्न निकले। कहा जाता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। दीपावली को माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लक्ष्मी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी प्रकट हुई तो लक्ष्मी को लेगा कौन? लक्ष्मी किसके पास जाए? मंथन होने लगा। ध्यान से सुनना, लक्ष्मी किसके पास जाती है? राक्षस बोले लक्ष्मी को हम लेंगे और देवता बोले लक्ष्मी को हम लेंगे। लक्ष्मी जाती किसके पास है? जब परस्पर में लड़ाई होने लगा तो निर्णय ये लिया गया कि लक्ष्मी के हाथ में जयमाला दिया जाए। जिसके गले में लक्ष्मी माँ डालेगी वही लक्ष्मी का स्वामी होगा। और सब पंक्ति में पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर देवता, इधर राक्षस। आए किस लिए थे ये लोग? क्यों आए थे? अमृत निकालने के लिए। अभी अमृत निकला नहीं है, अभी तो जहर ही निकला है और लक्ष्मी निकली है। काम अधूरा छोड़कर सब आ गए लक्ष्मी के पीछे। सबसे पहले ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी को देखकर बोली लक्ष्मी, येषो ब्रह्माति वृद्धः। ये तो बड़े बूढ़े हैं। जब 70 पार कर जाओ तो लक्ष्मी के पीछे नहीं, नारायण के पीछे लगना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। येषो ब्रह्माति वृद्धः। ये बूढ़े ब्रह्मा हैं। इनको लक्ष्मी से क्या लेना देना? तो लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी का वर्ण नहीं किया। आगे बढ़ी तो भोले बाबा खड़े थे। लक्ष्मी ने देखा, बोली कि इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। नख से लेकर सिख तक तो ये दिगंबरी है, मृग खाल पहन रखा है, तो लक्ष्मी का कोई काम ही नहीं। अच्छा, जहाँ पर लक्ष्मी का सम्मान न हो वहाँ लक्ष्मी जाती भी नहीं, और जहाँ लक्ष्मी का प्रयोग न हो वहाँ पर भी लक्ष्मी नहीं जाती। तो यहाँ पर लक्ष्मी का प्रयोग ही नहीं है, तो जाके करूँगी क्या? तो भगवान भोले बाबा को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ी तो वहाँ पर देवताओं का राजा इंद्र बैठा था। इंद्र को देखकर लक्ष्मी ने कहा कि गर्वितः, ये तो बड़े घमंडी हैं। एक सूत्र ध्यान रखना, घमंडी इंसान के बारे में भागवत में बार बार आया है। घमंडी इंसान के जीवन में सुख भी नहीं आता, शांति भी नहीं आती, मान सम्मान भी नहीं आता और लक्ष्मी भी नहीं आती। लक्ष्मी ने कहा गर्वितः, बहुत घमंडी है, तो इंद्र का भी वर्ण नहीं किया। और आगे बढ़ी तो चंद्रमा खड़े थे, बड़े सुंदर थे, लेकिन उनके भीतर चंचलता ज़्यादा थी। 15 दिन बढ़ते और 15 दिन घटते, तो घटने बढ़ने वाले व्यक्ति को भी लक्ष्मी वर्ण नहीं करती। तो लक्ष्मी ने चंद्रमा का वर्ण भी नहीं किया। थोड़े आगे बढ़ी तो वहाँ पर वायु देवता खड़े थे। बोले वायु देवता भी चंचल रहते, एक जगह रहते नहीं। तो चंचलः मातरिश्वा, ये वायु देवता बड़े चंचल हैं, तो वायु देवता को भी लक्ष्मी ने वर्ण नहीं किया। जब देवताओं में कोई सुयोग्य नहीं मिला, सत्पात्र नहीं मिला, तो अंतिम में राक्षसों की पंक्ति में गई लक्ष्मी जी। वहाँ पर राक्षसों के राजा बलि बैठे थे। बलि को देखकर लक्ष्मी के मन में आया कि ये तो पुत्रवत है, उसको भी वर्ण नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को लक्ष्मी ने सुयोग्य नहीं माना, तो लक्ष्मी जी की दृष्टि दूर पड़ी। आगे दूर जहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा था, सब अपना काम छोड़ के भागे आए थे। जैसे यहाँ बीच में कथा छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो सब अपना काम धंधा छोड़ के चले गए थे इधर उधर। कोई चाय पीने के लिए, कोई नाश्ता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो लगातार बैठा नहीं जाता ना, अभ्यास नहीं है, इनका दोष नहीं है, अभ्यास नहीं है, सब अभ्यास की बात होती है। तो अपना काम धंधा छोड़ के सब आ गए थे लक्ष्मी के पीछे।
लेकिन भगवान ने क्या काम किया, जिस समय सारे देवता असुर वहां से अपना काम छोड़ के भागे, भगवान ने दो रूप लिया। एक रूप में वासुकी नाग का मुख पकड़ा और एक रूप से वासुकी नाग का पूंछ पकड़ा, और जो समुद्र मंथन का कार्य था वो जारी रखा, भगवान ने छोड़ा नहीं। देवताओं ने काम छोड़ दिया, राक्षसों ने काम छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने काम नहीं छोड़ा। तब लक्ष्मी को लगा कि मुझ जैसी लक्ष्मी को देखकर भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति दृढ़ है, वही मेरे योग्य वर्ण योग्य पुरुष है। ऐसा कहकर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर जयमाला भगवान के गले में डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण क्यों किया? मैंने प्रथम दिवस कहा था, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा दिखाया। जहां भी ब्रह्मा जी की फोटो होगी, ब्रह्मा जी को कैसा दिखाया जाता है? लंबी लंबी सफेद सफेद सी दाढ़ी और चारों हाथों में चारों वेद दिखाते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पास चारों वेद हैं, चारों हाथों में केवल वेद हैं, और स्वरूप कैसा है? एकदम बूढ़ा। लेकिन भगवान विष्णु को कैसा दिखाते हैं? एकदम सुंदर, तरोताजा। उनके चारों हाथों में शस्त्र हैं, शंख चक्र गदा पद्मा लेकर खड़े भगवान। ब्रह्मा जी ने जीवन भर केवल और केवल जाना है, ज्ञान सीखा है, लेकिन भगवान नारायण ने किया है। वो कर्म करने में विश्वास करते हैं। कर्मंडे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब आप लक्ष्मी शब्द लिखो ना, लक्ष्मी लिखने से पहले आपको एक शब्द लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? लक्ष्य। जब तक आप लक्ष्य लिखोगे नहीं, तब तक आप लक्ष्मी नहीं लिख सकते। लक्ष्मी लिखने के लिए आपको लक्ष्य लिखना पड़ेगा। मतलब यदि जीवन में लक्ष्मी को बुलाना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य फिक्स करो कि तुमने करना क्या है। अगर लक्ष्य फिक्स नहीं है तुम्हारा और लक्ष्य में तुम्हारा दृष्टि निरंतर नहीं है तुम्हारी दृष्टि, तो निश्चित है कि जीवन में लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर आ भी गई भूली भटकी तो रहेगी नहीं। पहले से अपना एक गोल फिक्स करो कि हमने अमृत निकालना है। भगवान अमृत निकालने के लिए तत्पर हैं। लक्ष्मी ने कहा अमृत तो जब मिलेगी तब मिलेगी, तुम जैसे पुरुषार्थवान का वर्ण मैं पहले कर देती हूँ। अमृत तो बहुत बाद में मिला, भगवान को लक्ष्मी पहले मिल गई। इसलिए लक्ष्य को फिक्स करो पहले। सब बिजनेसमैन बैठे हो, बनिया परिवार के लोग हो, अपना एक गोल फिक्स करो कि कितने करोड़ तक पहुंचना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 100 करोड़ 200 करोड़ कहाँ तक पहुंचना है, वहाँ पहुंचो। पहले से लक्ष्य फिक्स करो, कितना कमाना है। जैसे कि मैंने बताया कि कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कमाते नहीं तो काहे को हरिद्वार बुलाते पंडित जी को कथा करने के लिए? कमाया था, कुछ रखा था, तभी तो बुलाया। हाँ, अध्यात्म की सिद्धि के लिए पहले भौतिक जगत में संपन्नता जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ आशीर्वाद देते हैं, ऐश्वर्यशाली बनो, सौभाग्यशाली बनो। ऐश्वर्यशाली बनोगे तो भगवान को बुलाओगे। लक्ष्मी ने वर्ण किया नारायण का। अब आइए अंतिम में लक्ष्मी जी के बाद अमृत निकला। जब अमृत निकला तो अमृत का कलश छीनकर दैत्य भागे। देवता निराश हो गए, निराश होकर के भगवान के पास गए। बोले अमृत के लिए हमने इतना संघर्ष किया और वो अमृत तो लेकर भाग गए, क्या करें अब? तो भगवान ने उस अमृत को बचाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान उन राक्षसों के सामने मटकने लगे। सारे संसार को सम्मोहित करने वाले भगवान, माया के अधिष्ठात भगवान, उन राक्षसों की क्या बिसात है। लोटपोट हो गए उनके पीछे, मंत्रमुग्ध हो गए।
मोहिनी ने कहा ये अमृत का कलश मुझे दो, मैं सबको समान बांटूंगी। अमृत बांटने की तैयारी हो गई, सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे, लेकिन भगवान ने राक्षसों को अमृत नहीं दिया। एक राक्षस था जिसका नाम था राहु, वो चुपके से जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठा। भगवान ने उसको भी अमृत दिया तो सही, लेकिन जैसे खबर लगी तो भगवान ने उसका सर काट दिया। सुनो, लोगों ने पूछा भगवान में ऐसी वैमनस्यता क्यों, ये तो अन्याय है। मैंने आपको एक दिन कहा था, लोग कहते हैं कि भगवान न्याय करता है, लेकिन ऐसा मेरा चिंतन है कि भगवान पक्षपात करता है। और भगवान पक्षपात करता है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भाई? वो हमारा भगवान है, हमारा पक्ष लेगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? भगवान 100% पक्षपात करता है। यहाँ पर भी पक्षपात किया। भगवान से पूछा कि तुमने समान पुरुषार्थ किया था, दोनों ने, राक्षसों ने भी और देवताओं ने भी बराबर लड़ाई लड़ी थी अमृत के लिए। जब अमृत पीने का समय हुआ तो तुमने देवताओं को अमृत दिया लेकिन राक्षसों को नहीं दिया, क्यों? ये पक्षपात क्यों? भगवान बोले इसलिए क्योंकि देवता अमृत के पात्र थे, राक्षस अमृत के पात्र नहीं थे। यदि ये राक्षस अमृत पी लेते, क्योंकि एक राक्षस ने पिया था ना, अभी नहीं पिया था, राहु नाम के राक्षस ने अमृत पिया था ना, तो क्या हुआ? बोलो बोलो क्या हुआ? कटाया। यानी कि राक्षस अमृत के पात्र नहीं थे, अमृत मुख में जाने से पहले पहले उसका सर कलम हो गया, इसलिए अमृत नहीं मिला। गनीमत है, ईश्वर जब भी देता है पात्रता देख कर देता है, कुपात्र में कोई वस्तु नहीं देता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पड़ोसी के पास तो बहुत है महाराज, हमारे भाइयों के पास भी बहुत है, हमारे पास नहीं है। ये समझना कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है। बगैर पात्र के भगवान कभी किसी को नहीं देता। आपको पता है संसार में कोई वस्तु बुरा नहीं होता और कोई वस्तु अच्छी नहीं होती, सुपात्र और कुपात्र होता है। ध्यान से सुनना, महीने में एक बार आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत के कण टपकते हैं, उसको स्वाति बिंदु कहते हैं। ये स्वाति बिंदु अलग अलग जगह गिरते हैं। स्वाति बिंदु सागर में गिरते हैं तो सागर में सीपी पे जाके जब गिरते हैं स्वाति बिंदु, तो सीपी के अंदर वही स्वाति बिंदु मोती बन जाते हैं। और वही स्वाति बिंदु जब किसी घास फूस पे पड़ जाते हैं तो घासों में शीत बनकर उन शीतों को सांप चाटता है, तो वही स्वाति बिंदु पान करके सांप जहर बनाता है। वही स्वाति बिंदु जब बांस में गिरता है तो बंसलोचन नाम की दवाई बनती है। और वही स्वाति बिंदु केले के खंभे में गिरता है और केले के पत्ते खाकर हाथी उन स्वाति बिंदु के माध्यम से गजमुक्ता तैयार करता अपने शरीर में। वस्तु एक है, क्या? स्वाति बिंदु। सांप ने खाया, क्या बना? सीपी में गिरा, क्या बना? हाथी ने खाया, क्या बना? गजमुक्ता। और बांस में गिरा तो क्या हुआ? बंसलोचन। वस्तु एक है, अलग अलग पात्र में जाकर उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए दुनिया में न कोई विष है न अमृत है। हमने सुना था कोबरा नाम के जहर के, कोबरा नाम के सांप के जहर से, कोबरा नाम का एक सांप होता है, उस सांप के जहर से लोग दवाई बनाते हैं। किसकी पता है? किसकी? कैंसर की। अब कोबरा नाम का जो सांप है उसका जहर अगर आम व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो वो तो जहर है, लेकिन किसी गुणी के पास जाकर के वो जहर क्या बन गया? अमृत बन गया। तो वस्तु कभी गलत नहीं होता। क्या गलत होता है? पात्र और कुपात्र। तो देवता अमृत के पात्र थे लेकिन राक्षस अमृत के पात्र नहीं थे, इसलिए भगवान नहीं दिया राक्षस को भगवान ने। कुछ लोग भगवान में बड़ी टिप्पणी करते हैं,
भगवान ऐसा, भगवान वैसा, भगवान ये गलत करता है, भगवान वो गलत करता है। बड़े बड़े न्यायाधीश हैं संसार में। बस केवल भगवान की बुराई ढूंढता हुआ घूमता था एक बंदा। कुत्ते को देखा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी देखी, ये भगवान की सबसे बड़ी कमी। पूंछ ही बनाया, सीधी तो बनाता। और आगे बढ़ा। गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदंडे, एक बहन जो है सोने का आभूषण पहन के जा रही थी। बोला जब सोना बनाना था थोड़ी सी खुशबू डाल देता उसमें, थोड़ी सी खुशबू उसमें डाल देता। ये भगवान की दूसरी बड़ी कमी। थोड़ा आगे बढ़ा तो गन्ने का खेत देखा। बोला गन्ने का जब डंडा बनाना ही था एक छोटा सा फल और लटका देता उसमें। ये भगवान की तीसरी कमी। और आगे गया तो चंदन का पेड़ देखा। तो चंदन का पेड़ देखा तो कहा कि जब चंदन का पेड़ बनाना था, जब लकड़ी में इतनी खुशबू है, एक छोटा सा फूल ही दे देता। ये भगवान की चौथी कमी। गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। और आगे बढ़ा। एक विशाल आम का पेड़, आम के पेड़ में छोटे छोटे फल थे आम के। बोला भगवान की पांचवी कमी। इतने बड़े पेड़ में इतने बड़े बड़े फल होना चाहिए। बगल में देखा कद्दू की झाड़ थी। बोला कद्दू में इतना बड़ा कद्दू। बोला एक कद्दू आम में होना चाहिए, आम कद्दू में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती भगवान की। बिल्कुल भगवान को होश नहीं है, समझ नहीं है। तो भगवान की कमियां निकालते निकालते थक गया था। वही आम की छांव के नीचे सो गया था। अचानक ऊपर एक कौवा आया। कौवे को भूख लगी थी। आम के फल में चोंच मारा, जैसे चोंच मारना था, आम टूटा, सीधे जाके उसके खोपड़ी में ठप्प से लगा। जब नींद टूटी तो बोला राम 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 राम। आज अगर इस आम के पेड़ में कद्दू का फल लगता, इस आम के वृक्ष में कद्दू लगता, तब तो मेरे सर के कई टुकड़े हो जाते, चकनाचूरी हो जाता सारा सर। नहीं 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 नहीं, यहां भगवान ने सही किया। ये सही है कि यहां आम ही ठीक है, कद्दू वहीं ठीक है। मीठा मीठा गपागप और कड़वा कड़वा थू, ये इंसान की आदत होती है। तो भैया भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। किसी ने कहा सोने में सुगंध तूने क्यों न करी दीनानाथ, काम आवत पहने में पहनन को गहने में। सोने में सुगंध तूने क्यों न की ओ दीनानाथ, काम आवत पहरन गहने में। चंदन में सुमन तूने क्यों न दियो दीनानाथ, सुमन यानी कि फूल। चंदन में सुमन तूने क्यों न दियो दीनानाथ, पड़ा रहता वन में उपवन में। अरे राजा को अमर तूने क्यों न कियो दीनानाथ, बैठे बैठे न्याय करत महलन में। और अंतिम में साधुओं को धन तूने क्यों न दियो दीनानाथ। ये फक्कड़ घूमने वाले साधुओं को धन तूने क्यों न दियो दीनानाथ। मांगत डोलत जो दूसरों के घर में। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सोने में सुगंध मैंने या सो दियो नहीं। सोने में सुगंध मैंने या सो दियो नहीं। लूट लेते चोर जाए ढूंढ लेते घर में। भैया माता जी ने असली पहना है कि नकली पहना है मालूम हो जाता दूर से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे भी आजकल तो नकली डाल के घूमती है, घाटा ही हो जाता वहां पर भी। हर आदमी जान जाता है नकली है, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि नकली है कि असली है। और अगर सोने में सुगंध दे देता मैं, तो लोग छुपाते हैं अपने घर के कोने में, तिजोरी में गहने, और खुशबू निकलती वहाँ से, चोरों को मालूम हो जाता, वहाँ से चुरा ले जाते। नुकसान ही था कि सोने में सुगंध मैंने या सो दियो नहीं। लूट लेते चोर जाए ढूंढ लेते घर में।
और चंदन में सुमन मैंने या सो दियो नहीं। लिपटे रहे भुजंग जो डाला रहता तन में। आपको मालूम है सांप के रहने का खास स्थान है चंदन का पेड़। हमारे एक भैया हैं सोनीपत में, उन्होंने खेतों में 7,000 पेड़ लगाए चंदन के। आजकल चंदन यहाँ भी होने लग गया ना, राजस्थान में, पंजाब में। बोले महाराज जी कहाँ से आ जाते हैं, इतने जहरीले जहरीले सांप आ जाते हैं, रोज भगाता हूँ। कितनों को मैंने एक सपेरा स्पेशल लगा रखा है, सांप आए तो पकड़ो। तो चंदन में अगर मैं पुष्प देता, मलयाचल में चंदन के पुष्प निकलते, तो दिल्ली ना आए कैसे हो सकता है? हाँ, कहाँ कहाँ के फल आ गए दिल्ली में देखो। तो दिल्ली में आते तो माताएं तो पहन लेती, यहाँ गजरा बना के डाल लेती, और जो बिल में छुपा हुआ होता बाबा जी का ठल्लू आ जाता निकल के। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, बम बम भोला करता हुआ आ जाता। तो इसीलिए मैंने चंदन में सुगंध नहीं दिया। तीसरा कि राजा को अमर मैंने या सो करी नहीं, करते नहीं न्याय मद छाए रहे तो मन में। न्याय नहीं करते, दुष्ट राजा आते प्रजाओं पर शासन करते, अमर वैसे बन जाते, प्रजाओं का जीना दूभर कर देते। इसलिए राजाओं को मैंने अजर अमर नहीं बनाया। अंतिम में साधुओं को धन मैंने या सो दियो नहीं, साधुओं को धन मैंने या सो दियो नहीं। क्यों? कि करते नहीं भजन, करते नहीं भजन, लो लागी रहे तो धन में, सोने में सुगंध मैंने या सो करी नहीं। भगवान जो कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए और जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, कुछ भी हो सकता है। कागज में दबकर मर गए कीड़े किताब के, कागज में दबकर मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़ा लिखा मशहूर हो गया। दीवाना बेपढ़ा लिखा मशहूर हो जाता है। और कुछ किताब के कीड़े होते, रटते रटते बुढ़ापा आ जाता है, खाने के लिए रोटी के लाले बढ़ जाते हैं। इसलिए कुछ भगवान की कृपा बहुत महत्व रखती है। ना बल काम आता है, ना विद्या काम आती है। कौन सा श्लोक है वो? भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, न विद्या न च पौरुषम। मैं तो कहता हूं कि कृपा फलति सर्वत्र। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि भगवान की कृपा ही फलती है, न विद्या फलती है, न पौरुष फलता है। इसलिए उसकी कृपा को नमन करो। देवताओं का पक्ष लिया और भगवान ने देवताओं को विजयश्री दिला दी। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भगवान को अन्याय बोल ही नहीं सकता। भगवान मेरा पिता है, जो उसको बाप मानेगा, बाप तो अपने बच्चों का पक्ष लेगा ही लेगा। तुझ में दम है तो तू भी मान ले जा उसको बाप, वो तेरा पक्षपाती हो जाएगा। उसको भजना है नहीं तूने, उसके शरण में जाना नहीं है तूने, और बस तू बैठ गया न्यायाधीश बन करके कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं करता। क्यों करेगा तेरे साथ न्याय? अगर तू चाहता है कि भगवान तेरे साथ न्याय करे, भजन कर ले, आजा, वेलकम, स्वागत है तेरा, आ शरण में, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है ना, आजा शरण में, वो तेरे साथ भी न्याय करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया, असुरों को परास्त किया। जीवन में जब चारों ओर अंधेरा हो तो ये काम जरूर करना, या तो भगवान की शरण में जाना या सदगुरु की शरण में जाना। तो ये राक्षसों का जो राजा था जिसका नाम था बलि, ये भले ही राक्षस था लेकिन ये पौत्र था प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम था विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। ये बलि जो था, ये इसकी जो नस्ल थी ना,
वो भगवान की नस्ल थी ये। इनके पूर्वज भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, तो इसलिए खानदान बोलता है ना, तो भले ही ये राक्षस था लेकिन इसके दिल में सदाचार, सत्कर्म, सद्धर्म और भगवत सेवा थी। भगवान के प्रति निष्ठा थी इसके मन में। था राक्षस, निष्ठा में कमी नहीं थी। बहुत लोग कहा करते हैं, महाराज जी हम तो मांस खाते हैं लेकिन भगवान को भजने का मन करता है, दर्शन करने का मन करता है, परिवार में बनता है। हम चाहते नहीं खाना लेकिन कई बार मजबूरन खाना पड़ जाता, पीना पड़ जाता है। मैंने कहा तेरे अंदर ये जो निष्ठा है ना, यही निष्ठा एक दिन उन दुर्गुणों से अलग कर देगा। एक दिन तू सद्गुणी बन जाएगा। बस निष्ठा बनाए रखना। काल कर्म स्वभाव, बस कई बार गलत काम हो जाते हैं इंसान से लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु की शरण में गया तो गुरु ने, शुक्राचार्य ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराने का निर्णय किया। उस विश्वजीत यज्ञ में भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करनी थी, ब्राह्मणों की सेवा करनी थी और आशीर्वाद लेना था। एक वर्ष तक लगातार यज्ञ किया। एक वर्ष पूरा होने पर यज्ञ कुंड से दिव्य रथ उत्पन्न हुआ, दिव्य कवच आयुध भगवान अग्नि ने लाकर दिया। बोले जा बलि, तू स्वर्ग में देवताओं को चुनौती दे। और स्वर्ग के देवताओं को चुनौती देने के लिए बलि निकला है। दिव्य कवच, दिव्य आयुध, दिव्य रथ देवताओं को कुछ पल में ही परास्त कर दिया। स्वर्ग में बलि का साम्राज्य हो गया। स्वर्ग के देवता त्राही त्राही करके भागने लगे। थोड़ा सा चिंतन करना, मैं जिस विषय को बोल रहा हूं, ये देवता कौन थे? जिन देवताओं ने अमृत पान किया था। बलि ने क्या प्राप्त किया था? ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया था, गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया था, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया था। मतलब क्या हुआ? अमृत पीने की शक्ति आज आशीर्वाद की शक्ति के आगे हार गई। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कथाओं में, जब भी मौका मिले गुरुजनों से, माता पिता से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद वो दौलत है जो बगैर कमाए तुम्हें गिफ्ट में मिल जाता है, जिसको कमाने के लिए तुम्हें वर्षों हरिद्वार में यात्रा करनी पड़ती, वर्षों हरिद्वार में कथा सुननी पड़ती। वो केवल गुरुजनों के और माता पिता के चरणों को स्पर्श करने मात्र से तुम प्राप्त कर जाते हो। इसलिए मौका मिले तो अपना गर्व अहंकार को पिघाल करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लो, चूकना नहीं बिल्कुल भी। आशीर्वाद के लिए झुकने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता। वैसे भी जितने लोग झुकते हैं वो कुछ ना कुछ उठा करके ही उठते हैं। एक आदमी गंगा जी में नहाने के लिए गया जनवरी के महीने में। अब जनवरी के महीने में घाट पे तो वैसे हर महीने में भीड़ होती है, हर की पौड़ी में जनवरी में और ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि माघ का महीना वैसे होता है। तो अगल बगल में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए। एक बंदा दिल्ली से निकला नहाने के लिए, गंगा जी के पास आया। गंगा जी में जैसे उंगली लगाई तो 440 का बोल्ट लगा इसको। नहाने का मन तो था नहीं इसका, नहाने का मन था नहीं। लेकिन आप देखते हो ना गंगा जी के घाट में ना किनारे में वो काई जमी रहती है, और काई जमने की वजह से कई बार फिसलन होने का डर होता है। और जो जितना जिससे बचता है उतना ही उसके फंदे में फंसता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री जो जितना जिससे बचता है उतना वो उसके फंदे में फंसता है। तो गंगा जी से बचने की पूरी तैयारी थी उसकी। न जाने पाँव जाके कब उस काई में लग गया और ऐसी फिसलन हुई, एकदम से गंगा जी में राम से गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो एकदम से बोल उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तो आसपास के सब लोग आए, उसको घेर के खड़े हो गए, राम 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 राम। कितना बड़ा भक्त है ये तो गंगा मैया का सबसे प्यारा भक्त ठहरा। अब तो सब उसके चरण स्पर्श करने लगे, प्रणाम करने लगे। आप बड़े भक्त हो भैया। बंदा मनी मन बोला,
मैं भक्त तो मैं था नहीं, लेकिन यह कि जब गंगा मैया की कृपा हो गई तो भक्त बन गया। तो कई बार झुकने वाला इंसान भी, गिरने वाला इंसान भी कुछ हाथ में उठा करके उठता है। तो जीवन में आशीर्वाद के लिए जो झुकता है वो मोती और हीरे लेकर उठता है, कोई सामान्य नहीं आशीर्वाद। तो देवताओं को परास्त कर दिया और इधर देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास गई, बोली कि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमृत तो पिया था लेकिन काम नहीं आया, अमृत पीना भी आज स्वर्ग से च्युत हो गए। मंदराचल की गुफाओं में घूमते फिरते हैं जान बचा करके। तो कश्यप जी ने कहा, देवी एक काम करो, तुम पयोव्रत कर लो। ये पयोव्रत होता है, आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, ये पयोव्रत इसी महीने में होता है, वर्तमान में होता है। इस समय जो टाइम चल रहा है ना, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी यानी कि कल जो आने वाली द्वादशी है ना, कल तक, इसी महीने में इन्हीं दिनों में पयोव्रत होता है। जो जिन दिनों में हम कथा कर रहे हैं ना, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी कल तक, ये 12 दिन तक लगातार पयोव्रत किया जाता है। पयोव्रत क्या होता है? बोले दूध पान करके, खीर बना करके भगवान को आहुति डालना और केवल दूध पीकर व्रत करना, भगवान का आवाहन करने के लिए। कुछ बहन बेटियों को समाज में पुत्र संतान नहीं होता या पुत्री नहीं होती, तो ये पयोव्रत करने से उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो माँ अदिति ने पयोव्रत किया और परिणाम ये हुआ कि माँ अदिति के गर्भ में स्वयं भगवान आकर निवास करने लगे। ठाकुर की बड़ी कृपा हो गई। भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी, मध्याह्न ठीक 12 बजे माँ अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की जय। आज भगवान क्या बने? वामन। उधर स्वर्ग में कौन है? बोलो कौन है स्वर्ग में? राजा बलि। स्वर्ग में राजा इंद्र नहीं है, बलि है। और इंद्र आदि जो देवता हैं वो कौन है? भगवान के भाई हैं। आज भगवान उपेंद्र बन के पैदा हुए। भगवान को देवताओं ने बड़ी स्तुति की। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। सविता ने भगवान वामन को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति ने भगवान वामन को यज्ञोपवीत दिया। कश्यप ने भगवान वामन को मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण चर्म दिया। चंद्रमा ने दंड दिया और अदिति ने कौपीन दिया। और आकाश के देवता ने भगवान को छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान करी। सप्त ऋषियों ने कुशा दी। सरस्वती माता ने भगवान वामन को रुद्राक्ष की माला दी। और कुबेर भगवान ने भिक्षा का पात्र दिया। स्वयं अन्नपूर्णा माँ ने भगवान वामन को भिक्षा प्रदान करी। जब कोई बट्टू भिक्षा लेता है ना, तो भिक्षा स्वयं लेकर नहीं खाता, गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी बृहस्पति के पास पहुँचे, गुरुदेव ये भिक्षा है, ये ले लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि हे प्रिय शिष्य, मैं ये सामान्य भिक्षा नहीं ले सकता। अगर भिक्षा देना हो तो जाओ। दैत्यराज बलि वर्तमान में स्वर्ग का अधिपति है। उसने इंद्र आदि देवताओं का राज्य छीन लिया है, तुम्हारे बड़े भाइयों का राज्य छीन लिया है। क्योंकि देवता अदिति के पुत्र हैं, भगवान भी अदिति के पुत्र बनकर आए, तो भगवान के बड़े भाई हो गए ना इंद्र आदि देवता। तो तुम्हारे बड़े भाइयों का राज्य छीन लिया है बलि ने। जाओ जाकर बलि से अपने भाइयों का राज्य भिक्षा में मांग कर ले आओ। बृहस्पति की आज्ञा हुई और वहां से भगवान वामन निकल पड़ते हैं। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर महाराजा बलि अपना 100वां
यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध नाम का यज्ञ कर रहे हैं। बिठाइए बामन को, आसन दे दो। आशिक तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। हाथों को खोलो ना, भगवान कहाँ मिलेगा? बारी बारी जाओ। बावन भगवान की तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई सकता। ये जुदाई के दर्द को मैं पी नहीं सकता। मरना जीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। जय हो मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। हाथों को खोलो जरा।
चाहे जन्नत में पहुँचा दे मुझको, या डुबो दे चाहे पार लगा दे मुझको, या डुबो दे चाहे पार लगा दे मुझको। तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है, ओ तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, ओ तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है। रस भरे हो रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सखीरी, ओ बड़े रसीले नैना सखीरी, बड़े रसीले नैना रस भरे हो रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। जय हो। ओ नैनों से ये सबको नचावत, ओ नैनों से ये सबको नचावत, मंद मंद होठों मुस्कावत, मंद मंद होठों मुस्कावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, मुख से कुछ ना बोले रस भरे ओ रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सखीरी, बड़े रसीले नैना सखीरी, बड़े रसीले नैना रस भरे ओ रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। कन्हैया मोरे कन्हैया मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे रियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, ओ लाला मोरे नैनन आगे रियो, ओ लाला मोरे नैनन आगे रहियो, ओ लाला मोरे नैनन आगे रियो, ओ लाला मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे हो श्याम मोरे कन्हैया मोरे नैनन नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। जय हो प्यारे। जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई
वामन भगवान की जय हो। वर्षों से प्रतीक्षा में थे महाराजा बलि।